सो आपको रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है, रेट कांस्टेंट निकालने बोल रहे हैं एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.2 मोलार। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका रेट इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो रेट आपको दिया है 0.001, K निकालना है, A कितना दिया है 0.2, सो K कितना हो गया 0.01 मतलब 10⁻², 0.2 मतलब 2 इंटू 10⁻1, 1/2 -2 और आपका यहाँ पे +1, सो 1/2 इज -1, सो 1/2 कितना आ गया आपका 0.5 -1 दैट इज 0.05 और ये यूनिट क्या होगा यहाँ पे सेकंड इनवर्स। करेक्ट आंसर विल बी सी। सो ये क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, आपको x का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, y का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, पूछ रहा रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इफ रेट इज फर्स्ट ऑर्डर इन x एंड सेकंड ऑर्डर इन y। सो रेट का इक्वेशन लिख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर इन x मतलब आपको ये 1 पावर है और y में क्या है सेकंड ऑर्डर है। सो आपको रेट का वैल्यू इज गिवन एज 5.4 -2, K निकालना है आपको, x का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.2 और y का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.1 बार से स्क्वायर। सो आपका K आपका 0.2 और 0.1 कितना हो गया आपका 0.01। सो K क्या हो गया आपका 5.4 10⁻², ये 0.2 से पॉइंट खींच लो 2 इंटू -1, ये 0.01 क्या -2, तो आपका ये कैंसल, 5.4 को 2 से डिवाइड करो 2.7, 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 तो 27 आया। Hence correct answer is। So ये क्वेश्चन में क्या दिया आपको हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालना है और ओके इफ द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 0.8 to 0.2। सो 0.8 इज A0, 0.2 इज AT रिमेनिंग एंड T क्या आपका टाइम है, आपको हाफ लाइफ निकालना है। सो सबसे पहले तो आप K निकाल लो 2.303 T log of 10, फॉर्मूला क्या होता है A0/AT, ठीक है। सो 2.303 T आपको 12 दिया है, log of 10, A0 क्या है 0.8, ये 0.2, सो ये कट हुआ 4, सो आपका यहाँ पे log of 4 आएगा, log of 4 का वैल्यू आपको ऑलरेडी वहां लिख के दिया है कितना है 0.6021। सो आपने इसको कट किया तो 6 2 जा रहा है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा, सो आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 20। ओके, 2 से मान लो कि 2 सेम ही है तो आपका अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आंसर आया 1/10 आवर और 10⁻1 या 0.1 आवर, ये आपका क्या है K का वैल्यू। आपको T हाफ निकालना है, सो 0.693 अपॉन K, सो 0.693 अपॉन K का वैल्यू इज 0.1, ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 6.93। सो आपका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 6 में आएगा, हेंस करेक्ट आंसर इज B। सो अगेन हमने पहले K निकाला, बाद में हमने क्या किया T हाफ निकाला। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर द रिएक्शन 2A plus B प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज व्हेन concentration of A concentration of B दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ द रिएक्टेंट्स। सो रेट क्या होगा, बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ द रिएक्टेंट्स, मतलब A के साथ भी फर्स्ट ऑर्डर और B के साथ भी फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 2 है। सो आपको रेट दिया है कितना 15 इंटू -2, आपको K निकालना बहुत सिंपल प्रॉब्लम है 0.3, B का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.05। सो K आपने यहाँ से सबका पॉइंट निकाले है -1, यहाँ पे -2 कितना हो जाएगा -3, इधर कितना है आपका 15, तो ये 15 ये कट गया, आपका -2 है -3, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 -3 कितना आ गया आपका 10। सो करेक्ट आंसर इज C। सो ये क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ का रिलेशन है, रेट कांस्टेंट इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ, या दोनों को A साइड मल्टीप्लाई कर लो, K इंटू T हाफ कितना हो गया 0.693। हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका A। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केमिस्ट्री में आपको ऐसे इजी क्वेश्चन आते। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, जस्ट अ सेकंड, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम log of 10 A0/AT। ओके, सो यहाँ पे आपका T और K इंटरचेंज कर दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 90% बोला, कभी परसेंटेज में दिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 लेने का और आपका 80 जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है 90%
रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा है 10। पुट करो यहाँ पे मैं इंटरचेंज कर लेता है लोगों, t इक्वल टू 2.303 आपका k log ऑफ 10, a नॉट कितना है आपका 100 है और at कितना है आपका 10 है, कैंसिल किया तो कितना आएगा 2.303 k log ऑफ 10 टू द बेस 10। आपका ये दोनों सेम रहता है तो आपको पता रहेगा log ऑफ a टू द बेस a 1 होता है। सो ये आपका आंसर क्या आ गया 2.303 k इंटू 1। करेक्ट आंसर आपका क्या है यहाँ पे a। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, आपको स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप दिया है। पूछ रहा रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, जो एक स्टेप में प्रोड्यूस होता है मतलब प्रोडक्ट साइड रहेगा और दूसरे स्टेप में यूज हो जाता है मतलब रिएक्टेंट साइड रहेगा। सो ये रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में NO2F है एंड F है। NO2F यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड है क्या, नहीं है, केवल जो ये F है, F यहाँ प्रोड्यूस हुआ और सेकेंड रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट साइड यूज हो गया। ओके, सो ओवरऑल आपका जो रिएक्शन आएगा उसमें ये F क्या रहेगा, नहीं रहेगा। सो ये जो नहीं रहेगा मतलब कि जो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट साइड और सेकंड स्टेप में रिएक्टेंट साइड, सेकंड स्टेप या कोई भी स्टेप में रिएक्टेंट साइड यूज हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट इंटरमीडिएट। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका A। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट इक्वल टू इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, आपका रिएक्टेंट एक ही दिया, रिएक्टेंट के लिए हम लोग माइनस लिखते हैं क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और जो भी उसका कोएफिशिएंट है उसको हम लोग 1 में लिखेंगे -1/2 DN2O5 dt। ओके, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। और 4NO2 के लिए क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और 1/4 कोएफिशिएंट हमेशा हम लोग 1 के फॉर्म में लिखते हैं, ये ध्यान में रखना। प्रोडक्ट के लिए प्लस लिखेंगे क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ते जाता है। O2 के फॉर्म में क्या होगा, +1/on DO2 dt। सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, इसके लिए तो रॉन्ग है, ये हाफ N2O5, ए भी रॉन्ग है, माइनस में है ना, ए भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या है आपका B। सो ध्यान में रखो, रेट को हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं और रेट को हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट भी लिखते हैं जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद उनका रिस्पेक्टिव ऑर्डर यहाँ पे दिया रहना चाहिए x एंड y। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ का रिलेशन है k इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाय 2 into T half। ओके, ये ध्यान में रखना, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका C। वही फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपको पता है क्या होता है 0.693 अपॉन T हाफ। यहाँ पे आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बट जीरो ऑर्डर का क्या करता है, डिपेंड रहता है। फॉर्मूले ध्यान रखो, केमिस्ट्री में ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि केमिस्ट्री जल्दी से होगा तभी तो फिजिक्स को ज्यादा टाइम दे पाओगे। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, इस रिएक्शन के लिए आपका रेट दिया गया इतना, पूछ रहा है एक्स एंड वाई का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने बोला है और बोल रहा है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन एक्स एंड जीरोथ ऑर्डर इन वाई। सो इसका रेट लॉ या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सो ए के टर्म्स में फर्स्ट ऑर्डर और बी के टर्म्स में क्या जीरोथ ऑर्डर है, मतलब ये टर्म निकल जाएगा राइट, क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। सो आपको ये दिया है, रेट का वैल्यू आपको दिया है 1.210। सो डायरेक्टली आपको के निकालना राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और सॉरी माय मिस्टेक, इट्स जस्ट अ सेकेंड, ये आपका क्या होगा के इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सो रेट कितना दिया है 1.2 10⁻⁴ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया आपको 0.6 मोल। सो 0.6 से आपने इसको कट किया, कितना आएगा आपका 2 इंटू -4 आपका क्या हो गया, सेकंड इनवर्स आएगा क्योंकि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है। करेक्ट आंसर विल बी सी।